तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखिए, एक बार फिर आ गए हैं हम आपसे मुलाकात करने के लिए, आपसे रूबरू होने के लिए। मैं अभी ड्यूटी पर मौजूद हूँ। रात के बजे हैं 11:17 हुए हैं। दोस्तों, आज जो है मेरी जो बच्ची है, लड़की है देवांशी, वो अपनी मम्मी के साथ अजमेर गई है, नानी जी के पास में। उनकी नानी जी है, वो अजमेर रहते हैं, तो अजमेर गए हैं नानी जी के पास में। और आज मैं अकेला रह गया हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं ड्यूटी पर उपस्थित हूँ, ड्यूटी पर हूँ अभी। और अभी टाइम हुआ है रात के 11:17। दोस्तों, जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, तब से मेरा जो है एक ही मन करता है कि मैं जो है बार बार जो है अच्छे अच्छे वीडियो जो है अपलोड करूँ, अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ ले और कर नहीं पाता हूँ। पहली बात यह है कि पूरी रात यहाँ पर जगना पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों फिर सुबह घर जाकर नाश्ता करके, चाय वाय पीकर, कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता करके जो है मैं दवा लेकर सो जाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि दवाई लेने के बाद में जो है मुझे कुछ भी होश नहीं रहता है। ऐसी नींद आ जाती है कि शाम को 6-7 बज जाते हैं। और फिर इस प्रकार से मैं जो है अपना यूट्यूब जो पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों, आज कल नाइट में छुट्टी पर था, मैं कल ड्यूटी पर नहीं आया था मैं। तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो बनाते हैं। आज गया भी था वीडियो बनाने के लिए, एक व्लॉग, अच्छा सा व्लॉग बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों, मार्केट में एक हाथ से गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, और एक हाथ से मोबाइल्स लेकर जो वीडियो बनाना, वो बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। क्योंकि नीचे गिरने का, एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है। उसके बाद में जो जगह जगह ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं, उनसे भी जो है डर रहता है कि भाई कहीं अपन को पकड़ नहीं ले। तो इसलिए दोस्तों, आज कोशिश तो की थी मैंने, लेकिन मैं वो वीडियो अपलोड तो क्या बना ही नहीं पाया मैं। तो देखिए, मैं आज आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा मैं एटीएम मशीन के बारे में। एटीएम के अंदर मुझे करीब 7 साल का एक्सपीरियंस है। ये जो जो गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ एटीएम के अंदर। तो ऐसे में आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ कि एटीएम जो कक्ष है, जहाँ पर आप पैसे विड्रॉल करते हो, अपना बैलेंस चेक करते हैं, ठीक है ना, मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, तो उस समय आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए एटीएम कक्ष के अंदर। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ। पहले देखिए, जब भी आप एटीएम कक्ष में आए, आप एटीएम मशीन का उपयोग करें, उस समय एटीएम कक्ष में आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यदि गार्ड है, तो गार्ड को भी आप कह सकते हैं कि भाई साइड में हो जाओ, मुझे ट्रांजेक्शन करना है। और आपके, मैंने बहुत से ऐसे जगह देखा है, और मैंने भी मेरे ड्यूटी के दौरान भी ऐसे बहुत से व्यक्ति आते हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं। तो वो क्या करते हैं, लाइन सी बन जाती है और एक के पीछे एक खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा होता है दोस्तों, कोई व्यक्ति ट्रांजेक्शन कर रहा होता है, पहला व्यक्ति कस्टमर, उसके पीछे जो खड़ा हुआ होता है वह व्यक्ति, वो उसके जो है पासवर्ड देख सकता है, उसके जो एटीएम कार्ड के जो पासवर्ड होते हैं वो देख सकता है, उसको रीड कर सकता है, ठीक है ना। और उसके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो एक ही काम करना अपन को कि जब कभी भी आप जो है एटीएम कक्ष में आप पैसे विड्रॉल करते हो, या एटीएम मशीन के अंदर आप बैलेंस चेक करते हो, या मिनी स्टेटमेंट निकालते हो, तो एटीएम कक्ष के अंदर आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ठीक दोस्तों। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि एटीएम कक्ष के अंदर जब भी आप पैसे विड्रॉल करते हो, जल्दबाजी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पैसे विड्रॉल करने के बाद में चले जाते हैं, लेकिन अपना एटीएम कार्ड वहीं पर भूल कर चले जाते हैं, वहीं भूल जाते हैं एटीएम कार्ड। तो इतनी भी जल्दी नहीं करनी दोस्तों। आपको अपने एटीएम कार्ड सुरक्षित रूप से वापस प्राप्त कर लेना चाहिए, एटीएम कार्ड ले लेना चाहिए साथ में, और वहाँ से जो है एटीएम कक्ष से बाहर आ जाइए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपना एटीएम कार्ड जो है किसी और व्यक्ति के हाथ में नहीं जाए।
तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि मैंने ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं एटीएम के अंदर, ऐसे कस्टमर भी देखे हैं जो एटीएम कक्ष में आकर मोबाइल यूज़ करते हैं। मैं ऐसे कस्टमर को कई बार बोलता भी हूँ कि प्लीज़ आप बाहर जाइए, आप बाहर जाकर बात कीजिए, आप एटीएम कक्ष में जो है आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कोई कस्टमर मान जाता है तो बाहर जाकर बात करने लग जाता है, और कोई ऐसा कस्टमर होता है दोस्तों जो अपनी बातों को अनहोनी कर देता है, ठीक है ना। मतलब वो सोचता है कि नहीं ये क्या है, ये बोल रहा तो बोलने दो, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन वो जो है मेरी अपनी गार्ड की बात नहीं सुनता है, ठीक है ना। उसके बाद में यदि आप एटीएम मशीन के अंदर अपने जो बैलेंस से पूछताछ करते हो और आप जो बैलेंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया जाता है कि आपका बैलेंस इतना है, स्क्रीन पर आ जाता है, और आप जो पर्ची होती है जो वहाँ से स्लिप निकलती है वो नहीं लेके जाते हो, तो उससे क्या होता है दोस्तों कि आपकी पर्ची वहीं रह जाती है और दूसरा कोई कस्टमर आता है तो उसके हाथ में आपकी पर्ची चली जाएगी। तो वो आपका बैलेंस भी देख सकता है, हो सकता है आपके कार्ड के नंबर जो होते हैं वो भी एटीएम कार्ड के नंबर भी देख सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में एटीएम कक्ष के अंदर आप आते हो, एटीएम के अंदर कक्ष के अंदर, और एटीएम मशीन के अंदर आपको कुछ गड़बड़ी से लगे, यानी कि जहाँ पर ये जो होते हैं मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पर यदि कोई ऐसा लगा हुआ होता है, कोई उपकरण लगा होता है, कोई अलग से कोई वस्तु लगी होती है, आपको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, तो ऐसे एटीएम कक्ष का उपयोग नहीं करें, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ भी कोई लोग बहुत सी यहाँ पत्ती लगा देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर कैमरे वैमरे लगा दिया जाता है, तो ऐसे एटीएम का उपयोग नहीं करना चाहिए। और नज़दीक के पास में कोई बैंक है या कोई पुलिस थाना है, वहाँ जाकर आपको जो है इस सूचना देनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में आपका एटीएम लेन देन के लिए अलर्ट प्राप्त करने के लिए बैंक के साथ में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं या जमा करवा रहे हैं, तो आपके पास में बैंक की ओर से एसएमएस अलर्ट भेजा जाता है। तो एसएमएस अलर्ट जो है वो इसलिए दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति आपके यदि एटीएम कार्ड के साथ में कोई ट्रांजेक्शन करता है या कोई आपके साथ में कोई धोखाधड़ी हो जाती है, तो तुरंत ही आपके पास मैसेज आ जाता है और आप उसको तुरंत ही क्या कर सकते हैं, उस कार्ड को ब्लॉक करवा सकते हैं। कई बार एटीएम कार्ड भी गिर जाता है तो हमें क्या भूल से रख देते हैं हम, तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत ही जो है आपको जो टोल फ्री नंबर होते हैं, एसबीआई की बात कर रहा हूँ मैं, जो एसबीआई जो बैंक है उसके जो नंबर है 1800-1234, इस नंबर पर कॉल करके आप अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक करवा दीजिए, जिससे क्या होगा कि कोई भी आपका कार्ड का दुरुपयोग नहीं करेगा। उसके बाद में एटीएम के आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखाई दे या कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति जो बार बार एटीएम के आसपास आकर एटीएम के आसपास जो बार बार चक्कर लगा रहा है, एटीएम की ओर विशेष तौर पर ध्यान दे रहा है एटीएम कक्ष की ओर, तो ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहे और अपने नज़दीक कोई पुलिस स्टेशन है वहाँ जाकर उसकी सूचना दें। उसके साथ साथ आपके साथ में यदि कोई व्यक्ति जो अजनबी व्यक्ति होता है और आपके पास में आकर आपसे वार्तालाप करता है, आप जो है एटीएम कक्ष में जो है ट्रांजेक्शन कर रहे हो और आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपको वो बातों में उलझा रहा है, आप उसकी बातों में आ रहे हो, लेकिन वो क्या कर रहा होता है, वो आपके एटीएम जो आपने जो कार्ड डाला है मशीन के अंदर ट्रांजेक्शन करने के लिए, वो पूरी गतिविधि वो नोट कर रहा है कि आपके पासवर्ड क्या है एटीएम कार्ड के, है ना, क्या विड्रॉल कर रहे हो, आपके खाते में बैलेंस कितना है, वो सब जान लेगा। तो ऐसे भी आप जो सावधान रहें, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जो है बातचीत नहीं करें। और पहली बात है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप अकेले एटीएम बॉक्स में कोई नहीं हो तब आपको ट्रांजेक्शन करना चाहिए। अपना कार्ड खराब, खाता बंद करने पर कार्ड को नष्ट करने के लिए, और जब कभी आपका जो है एटीएम कार्ड ख़राब हो जाता है या फिर आप अपना जो अकाउंट होता है उसको बंद करा देते हैं, तो आपका जो एटीएम कार्ड होता है बैंक वाले आपसे वापस ले लेते हैं कार्ड। लेकिन कई बार होता है कि कार्ड ख़राब हो जाता है तो उसके पीछे जो काली पट्टी होती है एटीएम कार्ड के पीछे, उस एटीएम कार्ड की जो काली पट्टी होती है उसको और एटीएम कार्ड को दोनों को तोड़ देना चाहिए और नष्ट कर देना चाहिए, यानी किसी का हाथ में नहीं जाना चाहिए। जो काली पट्टी होती है दोस्तों, उसी में पूरा ब्यौरा आपका होता है, आपके पासवर्ड है,
आपके बैलेंस की जानकारी है, वो पूरी इस पट्टी के अंदर जानकारी होती है। तो काली पट्टी सहित उस एटीएम कार्ड का जो है उसको नष्ट कर देना चाहिए। और आप अपना जो पासवर्ड होता है, एटीएम कार्ड का जो पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड आपको याद रखना चाहिए। लेकिन एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि एटीएम कार्ड का जो पासवर्ड होता है वो कहीं लिख कर नहीं रखना आपको, ठीक है ना, लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। और जब भी आप ट्रांजेक्शन करो तो आपको वो पासवर्ड डालना कर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लिख कर नहीं रखना चाहिए। कोई लोग ऐसे करते हैं कि एटीएम कार्ड के पीछे जो है वो पासवर्ड लिख देते हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और समय समय पर जो है अपना जो एटीएम कार्ड है, उस एटीएम कार्ड का जो पासवर्ड होता है वो 2-4 महीने के अंदर जो है आपको बदलता रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। एक ही जो पासवर्ड को बार बार जो है यूज़ नहीं करना चाहिए, 2-3 महीने में एक बार उसको बदल देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपको कोई शिकायत होती है, कोई कुछ ऐसा आपको लगता है कि भाई मेरे साथ मेरा फ्रॉड हो गया है, कुछ जो है एटीएम कार्ड के साथ भी और अकाउंट के साथ वो फ्रॉड हो गया है, तो इसकी सूचना आप बैंक को दे सकते हैं। और आप जो है अपने या ग्राहक शिकायत जो केंद्र होता है वहाँ जाकर भी आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो SBI का जो टोल फ्री नंबर होता है उस पर भी जाकर आप जो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हमेशा अपने एटीएम से डेबिट कार्ड सुरक्षित जगह में रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ पर सिर्फ आपको ही पता हो, किसी और को पता नहीं होना चाहिए। अपने पिन की गोपनीय बनाए रखें, पहली बार अपने कार्ड को प्रयोग करते समय अपने पिन में बदलाव करें। जो पासवर्ड आपको बैंक की ओर से दिया जाता है, जो पहली बार आप एटीएम कार्ड का यूज़ करते हो कार्ड का, वह कार्ड के साथ में आप बैंक वालों की ओर से जो है आपको पासवर्ड दिया जाता है, उस पासवर्ड को बदल देना चाहिए। आप अपने हिसाब से कोई भी 4 अंकों का पासवर्ड रख सकते हैं। अपना पिन याद कर लें, आपके कार्ड या कोई किसी भी जगह में पिन ना लिखे या किसी को ना बताए। एटीएम पिन की जानकारी किसी को होने की स्थिति में ग्राहक को होने वाली हानि के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, बैंक आपको उत्तरदायी नहीं होगा। आप गलती आप करो, बैंक वाला क्यों हट जाना झूठ में भरे, ठीक है ना। तो गलती आप कर रहे हो और बैंक वाला जो है क्यों जो है आप वो हट जाना आप भरे, इसलिए गलती आपकी होती है, तो गलती का सुधार भी आपको ही करना चाहिए, सावचेत रहना चाहिए। अनजान व्यक्ति से किसी प्रकार की सहायता न लें। यदि आपको एटीएम जो है कार्ड का यूज करना नहीं आ रहा है एटीएम मशीन में, या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई अनजान व्यक्ति से आपको मदद नहीं लेनी है। अनजान व्यक्ति जो होते हैं खड़े रहते हैं ट्रांजेक्शन करने के हिसाब से। कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो धोखेबाज होता है, आपके साथ जो है कोई समस्या कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति की सहायता नहीं लेना चाहिए। आप जो एटीएम में जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, जो गार्ड होते हैं, उनकी सहायता आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपको जो है अगल बगल से पीछे जागने वाले व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। अपना पिन प्रविष्ट करते समय कीपैड को छुपा कर रखें। जो कीपैड होता है एटीएम मशीन के अंदर, उसको आपको छुपा कर रखना चाहिए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति जो है आपके की जो पिन होता है, पासवर्ड होता है, वो नहीं देख सके, ठीक है ना। उसके बाद में उपकरण का मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना, कि उपकरण नहीं होना चाहिए। ऐसा हो तो आपको इस एटीएम मशीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में जो स्टेट बैंक का हेल्पलाइन नंबर है 1811-2211 नंबर है, 1801-234 नंबर है, ये जो है टोल फ्री नंबर होते हैं SBI बैंक के। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से जो है आप अपनी कोई भी समस्या होती है उसका जो निवारण करा सकते हैं, या कंप्लेन आप अपनी बुक करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दूसरा ये है कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं एटीएम मशीन के अंदर, और जो स्लिप निकलती है, जो पर्ची निकलती है, उस पर्ची को संभाल के रखें आप, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों मैं आपको कि बहुत से जो लोग होते हैं, कस्टमर जो होते हैं, वो किसी और शहर में जाकर या किसी गांव में जाकर उस एटीएम मशीन का उपयोग करते हैं, और जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उनके एटीएम मशीन से पैसे नहीं निकलते हैं, लेकिन उनके खाते में से वो पैसे कट जाते हैं, उसके अकाउंट में से पैसे कट जाते हैं, तो आपको बोला जाता है कि आपने कौन सी जगह से आपने पैसे विड्रॉल किए थे। अब आपको जगह तो नाम पता है, लेकिन एक चीज़ और महत्वपूर्ण पूछी जाएगी कि आपको एटीएम आईडी नाम पता है क्या, तो एटीएम आईडी नाम तो आपको पता ही नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उस पर्ची के अंदर एटीएम आईडी नंबर लिखे होते हैं, एटीएम आईडी से जो बैंक वाले पता लगा देते हैं कि कौन सी मशीन और कहाँ पर लगी हुई है, और कौन सी जगह जो है
इस कस्टमर का जो है पैसा जो मतलब निकला नहीं है, लेकिन उसके अकाउंट में से कट गया है। तो दोस्तों देखिए, ये आपको कुछ जानकारी मैंने आपको बताई है एटीएम मशीन के बारे में, एटीएम कक्ष के अंदर किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। कस्टमर का आप आते हो तो दूसरा कोई व्यक्ति जो है आपके साथ में नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का हमको ध्यान रखकर आप एक सुरक्षित रूप से आप एटीएम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, यदि आपको मेरी ये जो है जो मैंने आपको बातें बताई है, यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। और आपसे हाथ जो गुजारिश है कि मेरे चैनल को यदि आप वीडियो देख रहे हो तो कृपया करके लाइक करके ही आगे बढ़ें। ठीक दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।